होंगे। प्रभु यीशु मसीह का ये कहना पूरा हुआ, वो इस बात को दर्शाता है कि परमेश्वर के सारे काम पूरे हुए। आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह के लिए कहा जाता है कि जब समय पूरा हुआ, ठीक समय पर परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस संसार में भेज दिया हमारे पापों की खातिर मरने के लिए। प्रभु यीशु मसीह ने ठीक समय पर अपने प्राणों को हमारे लिए सलीब पर दे दिया। सही समय, यानी जो समय परमेश्वर ने निर्धारित किया, जब समय पूरा हुआ तो प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आ गया। समय पूरा हुआ, प्रभु यीशु मसीह ने अपने काम को पूरा किया। जो योजना परमेश्वर ने बनाई वो पूरी हो गई। अब कुछ और पूरा होने के लिए बाकी नहीं है। बहुत से लोग बहुत बातों को बोलते हैं, बहुत कुछ कहते हैं, पर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं अब पूरा होने के लिए कुछ भी नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के आज के दिन सलीब पर अपने प्राण दे देने के बाद प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन यानी फसह के अगले दिन फिर जीवित हो गए। प्रभु यीशु मसीह के विषय में हमने ये पढ़ा कि जैसे ही प्रभु ने यीशु ने अपने प्राणों को छोड़ा, कब्रें फट गई और उसमें से पवित्र लोग निकल आए और बहुतों ने उनको देखा। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु से सबसे पहला लाभ उन लोगों को हुआ जो हमसे पहले इस संसार को छोड़कर गए हैं। प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले जिन लोगों ने प्रभु परमेश्वर पिता यहोवा में अपने विश्वास को कायम रखा, प्रभु यीशु मसीह उनके उद्धार के लिए वहां पर गया, उस अधोलोक में गया और वहां से उन सभी आत्माओं को लेकर वापस तीसरे दिन फिर जीवित हो गया। जो पूरा हुआ वो हुआ उद्धार और छुटकारे का कार्य। उद्धार और छुटकारे का कार्य यदि पूरा हो गया तो अब हमारे लिए कुछ भी नहीं बचा है। आज हमारे लिए कुछ नहीं है, हमारे लिए तो काम जो है पूरा हो चुका है। यदि हम सोचें कि हम प्रभु यीशु मसीह के आगमन से पहले जैसे लोग जीते थे वैसे जीने की कोशिश करें तो हमारे लिए जो है मूर्खता से बढ़कर कुछ भी नहीं है। यदि हम सोचें कि हम रीति रिवाज परंपराओं के अनुसार जीने की कोशिश करें तो हमारे लिए मूर्खता से बढ़कर कुछ नहीं है, क्योंकि हमें पृथ्वी पर चीजें नजर नहीं आती, पृथ्वी पर चीजें समझ नहीं आती। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने जो महत्वपूर्ण काम किया कि प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु सबने देखी, सबने देखी। हमने ये देखा कि जैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राणों को छोड़ा, त्यागा, तो क्या हुआ? वहां पर मौजूद हर एक व्यक्ति, रोमन सरदार, भीड़, सब उस चीज को देख रही थी। सबने प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु को देखा। हर एक जन जानता था प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के बाद क्या हुआ। पृथ्वी हिल गई, पर्दा फट गया। आप उस पर्दे के विषय में शायद नहीं जानते। आपको पता है वो पर्दा इतना मोटा पर्दा था कि अगर उसको मनुष्य फाड़ने की कोशिश करे तो वो फट नहीं सकता था, इवन उठ भी नहीं सकता था, क्योंकि वो पर्दा परमेश्वर यहोवा और मनुष्यों के बीच में एक ऐसा कर्टन था जो मनुष्यों को परमेश्वर से अलग कर देता था। परमेश्वर यहोवा जब पृथ्वी पर आता था, उसकी महिमा जब पृथ्वी पर आती थी तो मनुष्यों से अलग था, मनुष्यों से अलग था। मनुष्य और परमेश्वर यहोवा के बीच में केवल एक ही साधन था और वो ये था कि महायाजक बहुत तैयारी के साथ उस पर्दे के अंदर प्रवेश करता था। और मैं आपको बताना चाहता हूं
कि महायाजक जब पर्दे में प्रवेश करता था तो बहुत बार घबराहट में मर जाता था और कोई व्यक्ति उसको अंदर लेने नहीं जाता था। परमेश्वर की प्रेजेंस इतनी भयानक थी कि लोग घबराहट में मर जाते थे इस डर से कि कहीं हम उसके कहर में ना आ जाएं। इसीलिए बड़ी तैयारी के साथ उसमें प्रवेश किया जाता था। और महायाजक को कैसे खींच कर लाया जाता था? कैसे लाते थे, कोई बता सकता है? कमर की रस्सी से। कमर की रस्सी कहाँ बंधी है? आपके बंधी है। मेरे ये बंधी है कमर की रस्सी, दिख रही है आपको? ये कमर पर क्यों बंधी है? क्योंकि इसी से खींचकर जो है वहां से निकाला जाता था। परमेश्वर का वचन ये बताता है, परमेश्वर के सम्मुख जो है जब तक यहोवा न्याय कर रहा था कोई क्षमा नहीं थी, उसी समय पर न्याय होता था, उसी समय पर दंड मिलता था। परंतु प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बाद हम सब के लिए अनुग्रह है, हम सब के लिए समय है, हम सबको परमेश्वर ने मौका दिया है, अवसर है। 2000 वर्ष बीत गए, 5000 वर्ष का इतिहास हमारे पास है। प्रभु यीशु मसीह के आने से 2000 वर्ष पहले आदम हुआ। प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद 2000 वर्ष में आज आप लोग मौजूद हैं। आपसे 4000 वर्ष पहले आदम था, अब्राहम था जो विश्वास का मूल था, और अब जो है आप हैं। इन 4000 वर्षों को अगर आप देखें तो एक लंबा समय, क्योंकि हमारी आयु ही कुछ है, थोड़ी सी है। कितनी पीढ़ियां हैं? लगभग 14 पीढ़ियां जो है वो प्रभु यीशु मसीह से पहले हैं। और अगर आप देखेंगे तो कितनी पीढ़ियां अब हो चुकी हैं। इतना समय बीत गया है, फिर भी प्रभु का आगमन नहीं है। कारण क्या है? कि प्रभु चाहता है हर एक जन जो है वो बच जाए। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी आत्मा को पिता के हाथ में सौंप दिया। मैंने इस बात को अभी बताया था कि यहोवा ने बहुतों को जीवित किया। पुराने नियम में हम इस बात को देखते हैं। सारपत की विधवा का पुत्र और भी बहुत से लोग। प्रभु यीशु मसीह ने लाजर को जीवित किया, यार की बेटी को। अगर हम देखें तो ये लोग जीवित किए गए, पर जिसके पास जीवन है, जो जीवित करने की क्षमता रखता है, यदि वही अपने प्राण को दे दे तो उसको कौन जीवित करेगा? तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? अपने प्राणों को किसके हाथ में सौंप दिया? पिता के हाथ में सौंप दिया। वो पिता जो सारी पृथ्वी को, सब लोगों को नियंत्रित करता है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, वो पिता जो मुझे जिलाने की कुव्वत रखता है, वो उन लोगों को भी जिलाएगा जो मुझ पर विश्वास करते हैं। और इसीलिए यदि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो जैसे पिता ने प्रभु यीशु मसीह को जिलाया, एक दिन न्याय के दिन, कयामत के दिन, प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के दिन हम भी जिलाए जाएंगे और अनंतता में उसके साथ वास करेंगे। हमारे लिए ज़रूरी है कि हम भी अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सौंप दें। प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को पिता के हाथों में सौंपा है, और पिता जो है वो कभी बदलता नहीं, वो हमेशा एक सा है। उसने अपने पुत्र को भी न्याय से नहीं छोड़ा। और इसीलिए हमने आज के दिन सुना कि जब प्रभु यीशु मसीह ने पुकार कर कहा, एलोई एलोई लामा शबक्तनी, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और उसके बाद हम देखते हैं कि आखिर में बोला, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। यानी जैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने सारे कार्यों को पूरा किया और सारे गुनाहों की माफ़ी हो गई, उसी समय क्या हुआ? उन्होंने वापस पिता के साथ उस संबंध को जोड़ दिया। सलीब पर ही वो संबंध जुड़ गया। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे पिता,
मैं अपनी आत्मा तेरे तेरे हाथों हाथों में सौंपता हूँ। वो संबंध ऐसा नहीं हुआ कि प्रभु यीशु मसीह मर गया तो जुड़ा, परंतु जिस समय प्रभु यीशु मसीह ने सारे पाप अपने ऊपर लेकर सलीब पर वो अंतिम समय व्यतीत कर दिया, जिसमें वो पिता के हाथों में अपनी आत्मा को सौंपने जाता है, उससे पहले उसने उस संबंध को जोड़ दिया। और इसका प्रमाण यही है कि प्रभु यीशु मसीह सदैव यानी देह के साथ यानी बॉडी भी जो है वो स्वर्ग पर उठा लिया गया। अजीजों, परमेश्वर का वचन हमें ये बताता है कि इस संसार में कोई भी देह के साथ परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकता है, परंतु प्रभु यीशु मसीह देह के साथ परमेश्वर के पास पहुंचा है, क्योंकि उसने अपने मृत्यु से पूर्व सलीब पर वो संबंध दोबारा से जोड़ दिया, वो खाई को दोबारा से काट दिया। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, हमारे लिए अवसर है, अनुग्रह हमारे लिए मौजूद है, और यदि हम इस अवसर को खो देते हैं तो फिर इसके बाद अब कुछ नहीं, क्योंकि 2000 वर्ष पूर्व सब कुछ पूरा होने के बाद हमारा जन्म हुआ है। हम इस पृथ्वी पर इसीलिए मौजूद हैं कि हम अपने प्राणों को बचा लें, सिर्फ इसलिए नहीं कि एक ट्रेडिशन को पूरा करते जाए। हमारे माँ बाप ने हमें पाला, हम अपने बच्चों को पालें, हमारे बच्चे आगे अपनी संतानों को पालें, यही ट्रेडिशन पूरा करने के लिए नहीं, बल्कि अपने जीवन को बचाने के लिए हम इस पृथ्वी पर आए हैं, अपने आप को परमेश्वर के निकट ले जाने के लिए इस पृथ्वी पर आए हैं। हमारा व्यक्तिगत एक जीवन है और उस जीवन को हमें परमेश्वर के हाथों में सौंपना है, जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने सौंपा है। आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे और प्रार्थना में जाएंगे।